सर्जरी के बाद स्मोकिंग से क्या हो सकता है। एक पेशेंट की लोअर 6 बीडीआर को एक्सट्रैक्ट करने के बाद आज हम क्या इंस्ट्रक्शंस नहीं देने करना लगे जो नॉर्मली हम कि जनरल इंस्ट्रक्शंस देते हैं एक्सट्रैक्शन के बाद। तो जब इंस्ट्रक्शंस पूरी हुई तो पेशेंट ने अपने पॉकेट से सिगरेट की डिब्बी निकाली और हमें इशारा करते हुए बोला कि मैं चेन स्मोकर हूँ, तो मेरे लिए कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस। तो फिर हमने उसे कंसिडर किया और हमने उसे बताया कि सबसे पहले तो मैंने उन्हें उनकी डिब्बी पे दिखाया कि उस पे लिखा हुआ था कैंसर कि मतलब लाइक सिगरेट से मुंह का स्मोकिंग बाय कैंसर हो सकता है, वट जो भी लिखा हुआ था उस पे। लेकिन कुछ इसी तरह के अल्फाज लिखे हुए थे। तो मैंने जब उन्हें वो दिखाया तो मैंने कहा ये देखें, अगर आप ये पूछ रहे हैं कि मेरे लिए कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन, तो मैंने कहा सबसे पहली इंस्ट्रक्शन तो उन्होंने खुद लिखी हुई है कि मुंह का कैंसर हो सकता है। तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब इसको साइड पे रखें, मुझे बताएं कि अभी क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। खैर हमने वो वाला एलिमेंट हमने साइड पे रखा, कैंसर वाला एलिमेंट हमने साइड पे रखा। उसके बाद हमने पेशेंट को बताया कि स्मोकिंग से सर्जरी के बाद स्मोकिंग से क्या हो सकता है। हाँ, हमने पेशेंट को मना किया कि आपने 3 से 4 दिन तक स्मोकिंग नहीं करनी, लेकिन पेशेंट थे चैन स्मोकर, उनका सिगरेट छोड़ना बहुत मुश्किल था 3 से 4 दिन तक। तो हमने उन्हें रिक्वेस्ट की कि कम अज़ कम 2 दिन तक सिगरेट ना पिएं या स्मोकिंग ना करें। तो पेशेंट का कहना था कि ठीक है मैं 2 दिन तक स्मोकिंग नहीं करूंगा, लेकिन हमें पता है कि पेशेंट ने स्मोकिंग करनी है। अब हमने ये वाला एलिमेंट ज़रूर रखना है बीच में कि पेशेंट ने स्मोकिंग करनी ही करनी है। हमारे सामने पेशेंट कहेंगे हमने ठीक है जी हमने नहीं करनी स्मोकिंग, वापस आके भी कहेंगे कि हमने नहीं की, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। खैर पेशेंट के दिमाग में ऐसी चीज़ें डालें लाइक मैंने पेशेंट को समझाया कि अगर आप फिर भी स्मोकिंग करते हैं, लाइक भी अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते अपने आप को, तो आप कम अज़ कम 2 से 3 घंटे स्मोकिंग ना करें। और अगर फिर भी पेशेंट करे तो पेशेंट के दिमाग में ये चीज़ें डालनी होंगी, कुछ इस तरह उनका माइंड बनाना होगा कि उनके दिमाग में चीज़ें पड़ी रहें कि जब वो पफ लेते हैं तो बिल्कुल हल्के हल्के पफ लें, ताकि जो जो हमारे पास जो स्मोकिंग के डिसएडवांटेजेस हैं जिससे वो कंडीशन लाइक ड्राई सॉकेट बन सकता है, वो ना बने। अब ड्राई सॉकेट कैसे बनता है स्मोकिंग से? ड्राई सॉकेट कुछ इस तरह बनता है कि जब पेशेंट पफ लेते हैं तो वो एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है। ओरल कैविटी में नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है, उसमें जिस सॉकेट से हमने टूथ निकाला है वहाँ पे खून जम जाता है, वहाँ पे खून जमा हुआ होता है जिसे हम क्लॉट बोलते हैं। तो वो नेगेटिव प्रेशर की वजह से वो क्लॉट निकल जाता है, वो क्लॉट वहाँ से डिसलॉज हो जाता है। क्लॉट के डिसलॉज होने के बाद वहाँ पे वो हड्डी रह जाती है बिल्कुल खुश, तो उसे हम बोलते हैं ड्राई सॉकेट। फिर जब पेशेंट आता है हमारे पास ड्राई सॉकेट को लेके, तो उसमें या तो खाना फंस होता है या वट एवर जो पेशेंट ने खाया है वो फंसा हुआ होता है और पेशेंट शदीद पेन में आता है। तो इसलिए ये एलिमेंट ज़रूर कंसिडर किया जाता है, इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जाता। इस इवन स्मोकर पेशेंट में बहुत ज़रूरी है ये चीज़ उनको बताना कि क्या क्या हो सकता है इस चीज़ से। तो मैंने क्या किया, मैंने उस पेशेंट को दोबारा बिठाया, मैंने उनको उनका कॉटन पैक रिमूव किया, मैंने उनको स्टिच लगाए, जबकि सर्जिकल एक्सट्रैक्शन नहीं थी, मैंने उन्हें स्टिच लगाए। अब स्टिच हम ड्राई सॉकेट को प्रिवेंट करने में 70% काम करता है स्टिच का लगाना, ठीक है। हाँ, स्टिच लगाने के बाद एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट को हमने बताना होता है, क्योंकि जब वीक के बाद पेशेंट आता है आफ्टर 7 डेज़, पेशेंट जब हमारे पास दोबारा आता है तो स्टिच में बहुत ज़्यादा फूड इन्फेक्शन हुई हुई होती है। तो हमने पेशेंट को ये ज़रूर गाइड करना होता है कि कुछ भी खाने के बाद, खाना खाने के बाद, लाइक वट एवर आप खा रहे हैं, जो कुछ भी खा रहे हैं, लेकिन उसके बाद मुंह को साफ़ रखें, अपने स्टिच वाली जगह को, अपने ज़ख्म को बहुत साफ़ रखना है। वट एवर माउथ वॉश यूज़ करते हैं, आप कुल्ली करते हैं, आप जैसे भी साफ़ रखते हैं, अगर माउथ वॉश करते हैं तो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है।